दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट, खून से लथपथ सड़क और डर से सन्न शहर। मुरादाबाद में चली ऐसी गोलियां जिन्होंने एक परिवार की खुशियां छीन ली और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या थी वो रंजिश जिसने मेला खत्म होने के बाद भी मातम मचा दिया। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम अपराध में। मुरादाबाद में तिगरी मेला तो खत्म हो गया, मगर उसकी रंजिश अब एक जान लेकर गई है। बुधवार की दोपहर लाइन पार मंडी समिति चौकी इलाके में गोलियों की बरसात हुई। कुछ सेकंड में जिंदगी खत्म और इलाके में दहशत की लकीरें खिंच गई हैं। आपको बता दें, इस वारदात ने न सिर्फ शहर को हिला दिया बल्कि पुलिस की चौकसी पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना मंझोला क्षेत्र के मंडी समिति चौकी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश में एक युवक नेकपाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक नेकपाल अपने घर के बाहर किसी काम से निकला ही था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका कांप उठा, दुकानों के शटर गिरने लगे, लोग जान बचाकर भागे और देखते ही देखते सड़क पर खून का सागर फैल गया। मौत इतनी अचानक आई और कुछ समझ ही नहीं पाया कोई भी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, बस दो बाइकें आई और पल भर में फायरिंग की गूंज ने पूरे माहौल को दहला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन इलाके को घेरा। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ कुलदीप गुप्ता ने खुद मौके का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दरअसल इस खूनी खराबे की जड़ें गंगा मेले से हुई झगड़े से शुरू हुई है। परिजनों के मुताबिक कल मेले में मामूली कहासुनी के बाद राजा नाम के युवक ने नेकपाल को थप्पड़ मारा था। झगड़ा वहीं थम गया, ऐसा सबने सोचा, लेकिन दिन अगले बंदूक में बदल गए। आपको बता दें, राजा ने अपने साथी अमन के साथ मिलकर नेकपाल पर गोलियां बरसा दी। परिजनों की आंखों के सामने बेटे की सांसें थम गई और हंसी खुशी का घर मातम में तब्दील हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन और उसके भाई बहनोई राजा के खिलाफ केस दर्ज कर टीमों को दबिश पर भेजा है। एसपी सिटी का कहना है यह पूरी तरह पुरानी रंजिश का मामला है। अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इलाके में तनाव फैला हुआ है, भारी पुलिस बल भी तैनात है। मुख्य सड़कों पर नेकाबंदी, हर आने जाने वाले की जांच, लेकिन डर अब भी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रहा है। अब सवाल यह है कि मुरादाबाद में दिन दहाड़े ऐसी वारदात आखिर क्यों बढ़ रही है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए कि वो खुलेआम गोली चलाकर फरार हो जाते हैं? इस मामले में एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, ये थाना क्षेत्र मंझोला के मंडी चौकी क्षेत्र में आज अभी शाम में अभी से 1 घंटा पहले एक नेकपाल नामक व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी दौरान उपचार उसकी डेथ हो गई है। इनफैक्ट उनके पास में ही, यानी जो मृतक है उसके घर के 2 घर बगल में एक अमन नामक व्यक्ति है और उसके परिवार में, इन दोनों परिवार में कुछ पहले से किसी इशू को लेकर के विवाद चल रहा था। उसी में जो अमन है, उसका जो बहनोई राजा, वो भी इसी मोहल्ले में थोड़ी सी दूर पे रहता है। उसने आज जो मारपीट जब शुरू हुई तो उसने उनके ऊपर अटैक कर दिया, गोली मार दी, उससे उसकी मृत्यु हो गई। इससे कोई झगड़ा को तो देखिए, इसमें ये बताया गया है अभी, हालांकि इसमें अब तक की जो जानकारी उसमें थाने पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये बताया गया कि कल इन लोगों के बीच में कुछ बातचीत हुई थी, कुछ गाली गलौज हुई थी, कुछ झगड़ा हुआ था, तो इसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं गया था। अरे हुई अब तक किसने मारा है? अभी नहीं, पैसा लड़के थे। किस चीज से मारा? गोली मारी, गोली मारी सीने पर। मारने वाले को क्या आप लोग जानते हैं? हाँ, जानते हैं। क्या नाम है उसका, कुछ पता है? राजा नाम है। राजा कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कोई दुश्मनी थी आपकी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई विवाद हुआ इससे पहले? ना, हमारे हम गंगा जी नहाने गए थे, हमारे भाई के थप्पड़ मारा था उन्होंने कल उसके साले ने। शिकायत करी थी इसकी? हम शिकायत करने गए, घर से बुलाने गए उसे, सोने की बात में मारा तो 13 में हाथ दबाई करके ना गोली सब लड़कों बुला लिया, मारने बताए, हमें सबको मारा, फिर सब पूरे परिवार को मारा, तो उससे गोली मार दी लड़के के हमारे। पुलिस आई अब तक, क्या आपको क्या पूछताछ करी? तो पूछताछ का यही करिए, चलो फौज वाली आओ, पहले वहाँ पे बताऊंगे सब। कितने लोग थे? वो 8 वो तो बहुत सारे थे, 15-20 लड़के थे।
एक कहावत है, जहां बंदूक बोले वहां इंसानियत खामोश हो जाती है। मुरादाबाद की ये घटना उसी सच्चाई की गवाही देती है। एक मामूली कहासुनी ने एक बेटे को पिता से, एक मां को एक बेटे से और एक शहर को चैन से महरूम कर दिया है। तिगरी मेले की रंजिश ने अब खून की होली खेली है और जब तक गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंचते, मुरादाबाद की रातें शायद यूं ही सिहरती रहेंगी। अपराध की आज की इस कहानी में बस इतना ही। मैं पलक शर्मा फिर मिलूंगी अपराध की एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।